बीजेपी ने काम बहुत अच्छे अच्छे करवाए हैं, इसलिए बीजेपी की वोट देंगे। ज़्यादातर तो ये बटी हुई है जी वोट। ये तो अपनी लोकतंत्र है, आप अपनी सोच से जो विचारधारा है तो जितना बीजेपी ने किसान के लिए किया है आज तक किसी ने कराया ही नहीं। जिसके भी पीले कार्ड है ना उनको सबको 500 रुपए के तहत सिलेंडर मिल रहा है गैस का। बीजेपी ने 370 धारा हटा दी। देश का बेड़ा गर्क करने वाला गांधी परिवार है। ये तो भी मतलब लूटा खसोटी के चक्कर हो रहा है। चुनाव पर चर्चा के दौरान अब हम आ पहुंचे हैं बहादुरगढ़ विधानसभा और गांव का नाम है नया गांव। यहाँ मेरे आसपास कुछ लोग बैठे हैं जिनसे हम करेंगे चुनाव पर चर्चा। किसकी जो है वह यहाँ भारी बहुमत से जीत होने वाली है, कौन जो है इस चुनाव में हारेगा, किसको जनता अपनाएगी और किसको जनता जो है बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देगी। तो किसकी जीत होने वाली है, क्या लगता है? नरेश कौशिक की होगी जी, दिनेश कौशिक, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से। ऐसा क्यों, मतलब आप लोग बीजेपी पर क्यों आशीर्वाद है? बीजेपी ने काम बहुत अच्छे अच्छे करवाए हैं, इसलिए बीजेपी की वोट देंगे। अच्छा, यानी कि जो यहाँ मौजूदा सरकार है उनसे काफ़ी खुश हैं आप लोग, ये काम। हाँ, हम अभी आ रहे थे तो हमें निर्दलीय पोस्टर्स काफ़ी नज़र आए और कुछ लोग भी हमें नज़र आए जिनसे हमने बातचीत भी की, वो निर्दलियों पर भी इस बार अपना विश्वास जता रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? निर्दलियों की भी आएंगी जी वोट। लग रहा है उनकी वोट आएंगी। हाँ। और ज़्यादातर लोग किस तरफ हैं? ज़्यादातर तो ये बटी हुई हैं जी वोट। 5 कैंडिडेट है ना, तो 5 में बटी हुई हैं, तो ज़्यादातर बीजेपी के चांस हैं। चलिए, देखिए आप यहाँ के स्थानीय हैं तो आपसे बात कर लेते हैं कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं इस गांव के, इस क्षेत्र के, जिसको ध्यान में रखकर इस बार जो है वोट पड़ने वाला है। हमारे तड़ स्थानीय मुद्दे ये गामा के मुद्दे हैं, जोड़ का, नालियाँ का, ये स्थानीय मुद्दे हैं, स्कूल का, ये स्थानीय मुद्दे हैं। और बीजेपी हमारी खरी उतरी ही न पे। अच्छा, तो अगर आपने स्कूल की बात कही है तो आसपास स्कूल है बच्चों के पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल की? हाँ है स्कूल, 12वीं तक स्कूल है ये गाँव में। यहाँ पहुँचते वक्त हमने 1-2 स्कूल देखे जो हमें खाली नजर आया। हो सकता है कि आज शनिवार हो तो वहाँ बच्चे ना आज गए हों पढ़ने के लिए। आज छुट्टी होगी। अच्छा। और ना तो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, खूब आम जाम है, सरकारी में दाखिला दिलवा रखे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पेपर वेपर चल रहे होंगे। और ना तो हमारा तो बीजेपी के ऊपर पूरा भरोसा है। हम तो बीजेपी के सरकार लेवांगे। हम इसके जो मुद्दे हैं जो इन्हें काम इन तक खुश है पूरी तरह। कई लोग हमें ऐसे मिले हैं जो कांग्रेस की तरफ झुके नजर आए हैं और बीजेपी से नाराज भी दिखे हैं वो, तो आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपके ही क्षेत्र के लोग हैं तो उस तरफ उनका झुकाव और आपका इस तरफ झुकाव ऐसा क्यों है? ये तो अपनी लोकतंत्र है, आप अपनी सोच से जो विचारधारा है तो वे उनकी अपनी विचारधारा है, ये हमारी अपनी विचारधारा है। हम राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, हम तो राष्ट्रहित है, जो जहाँ पर राष्ट्रहित होगा हम तो उसको वोटिंग कराएंगे। लगता है कि बीजेपी जो है राष्ट्रहित की बात करते करते विकास की भी बात करती है, ऐसा मानते हैं आप लोग कि विकास जो पहले हो पाया है वही विकास आगे होगा, ये इस पर विश्वास रखते हैं? बिल्कुल 100%। जो हम नतीजा लग है कि बीजेपी तक हमने कोई विकास से नहीं चाल होता। ये पिछले 50-60 साल तक अगर जब बीजेपी की तरह विकास हुआ है अर्थात हमारा देश और ऊपर न हुआ है। कांग्रेस ने इतना विकास नहीं कराया, इसने राष्ट्रहित में काम नहीं करे। राष्ट्रहित में अगर कि काम कराया तो मोदी जी ने कराया है, और मोदी जी के हम जो उसकी विचारधारा है उससे जुड़े हुए हैं और उसी विचारधारा के हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, अब आपसे हम बात करते हैं, मुद्दों की बात तो हमने कर ली, जो स्थानीय चीज़ों की बात करें जैसे कि हरियाणा में है तो किसानों की बात तो होती ही है। बीजेपी पर बहुत एलिगेशंस लगते हैं, आरोप लगते हैं कि किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनती है, आप क्या कहेंगे इस? हम किसान हैं जी, किसान परिवार में पैदा हुए। जितना बीजेपी ने किसान के लिए किया है आज तक किसी ने कराया ही नहीं। 6000 सम्मान निधि, PM सम्मान निधि आने लाग रही और 2000 पर एकड़ अब नायब सैनी ने करे हैं।
वो अपने 15 अगस्त से पहले जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवाए थे ना, उनको सबको अकाउंट में आ लिए हैं। और उज्ज्वला के तहत 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। हमारे घर पहुंच रहा है। बिल्कुल, जिसके भी पीले कार्ड है ना, उनको सबको 500 रुपये के तहत सिलेंडर मिल रहा है गैस का। सब्सिडी वापस आ रही है अकाउंट में 300 रुपये, 800 रुपये का सिलेंडर है, 300 रुपये सब्सिडी आ रही है। और गांव के तो मैं ये बता रहा हूँ, पिछले बार जब नरेश कौशिक का काल था, जब खट्टर सरकार थी, हमारे गांव में 2 पंचायतें हैं नए गांव के अंदर, नया गांव सैनिया, नया गांव जाटान। 8-8 करोड़ रुपए के काम हुए विकास के काम, और बिना खर्चे के, बिना पर्ची के जो है बच्चों को नौकरी मिल रही है। अब भी हमारे गांव के कई बच्चे हुए हैं। और हमारे गांव के अंदर मेरे ख्याल में जितना विकास पिछले 6-7-8 साल में हुआ है, इतना कभी हुआ ही नहीं था। और हमारे हरियाणा के अंदर तीसरी बार बीजेपी आ रही है, पूरे बहुमत से आ रही है। ये नायब सैनी की सरकार बनेगी और ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। अच्छा, आपने नौकरी की बात की है तो तमाम तरह के लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है, क्योंकि चुनावी दौर अभी चल रहा है। तो यहाँ हमने बेरोजगारी का मुद्दा बहुत सुना है कि जो यहाँ के युवा हैं उनके पास रोजगार नहीं है। एक अगर हम बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें तो उन्होंने इस बार तय किया है कि इस बार अगर उनकी सरकार आती है तो अग्निवीर योजना को जो है वह कंफर्मेशन के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है वह लोगों में रोजगार दिया जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ के कई युवा ऐसे हैं जो इस बात से नाखुश हैं, अग्निवीर योजना की अगर बात करें या उनको रोजगार ना मिलने की बात करें, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी से जो है पूर्ण तरीके से लोग यहाँ खुश हैं। जो वे लोग नाराज हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वरना अग्निवीर में हमारे गांव से भी कई लड़के जा रहे हैं, अग्निवीर में भर्ती हुए हैं। आप जानते हैं किसी को जो जानते हैं जी, पूर्व सरपंच का बेटा अग्निवीर में गया हुआ है, और एक लड़का और उसका नाम मेरे ध्यान नहीं। 2 लड़के जा रहे हमारे गांव से अग्निवीर में भर्ती हुए हैं और बिल्कुल खुश हैं। और अब उनको आगे सरकार 25% कोटा तो वैसे ही मिल गया है, और आगे उसका समय बढ़ाने जा रहे हैं, 4 साल नहीं अब ज़्यादा होगा, सैलरी भी बढ़ रही है। बिल्कुल खुश है बच्चे। अब जो वे खुश है, जो इनकी विचारधारा कांग्रेस की है, वो तो बिल्कुल ना खुश होएंगे ना। जिसकी विचारधारा अच्छी है, राष्ट्र प्रेम करें, जिस तरह अपने देश तो प्रेम है, वो बीजेपी को वोट देगा। बीजेपी ने 370 धारा हटा दी, नेहरू ने लगवाई थी। देश का बेड़ा गर्क करने वाला गांधी परिवार है। इस देश का जो सत्यानाश करे है तो गांधी परिवार ने करे आज तक। राहुल गांधी को देख ले, विदेशों में जाकर देश की बुराई कर रहा है। अपने देश की बुराई करना कोई अच्छी बात है क्या? बार बार जाता, जहाँ भी जाता, अमेरिका में जाओ, ब्रिटेन में जाओ, फ्रांस में, जहाँ भी जाएगा वहाँ पर देश की बुराई करेगा। बताओ, अपने देश में करो ना जो कुछ कहना है, मोदी से करो, आप डिबेट करो, बैठ के मुद्दों पे बात करो, देश का बेरोजगारी पे बात करो। जब आपने अच्छा नहीं लगता, जो भी बातें अपने देश में करो। विदेश में जाकर देश की बुराई करना अच्छी बात थोड़ा ही है, और वो विदेशों में जाकर देश की बुराई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो 50 से 55 या 60 तक सीटें आएंगी अब की बार हरियाणा में, और पूरा बहुमत होगा जम्मू कश्मीर में। बीजेपी की सरकार आओगी दोनों जगह, बिल्कुल। हिसाब से इन्होंने कहा है कि पूरी परिपक्वता के साथ इन्होंने उत्तर दिया, और कांग्रेस से खासा मुझे नाराज़ नज़र आ रहे हैं ये। राहुल गांधी का जिक्र किया है इन्होंने कि जो भारत का विदेशों की धरती पर वो जिस तरह से बयानबाजी उनकी चलती रहती है, वो विवादों में भी रहते हैं। और भी लोग हैं हमारे पास, उनसे बातचीत करते हैं। और जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, इस बार किसकी सरकार ये बनाना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। स्थानीय मुद्दों की बात कर ली हमने, बीजेपी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। और आप चूँकि यहाँ के लोकल हैं, आप यहाँ का देखते हैं कि कैसे क्या कुछ है। तो अगर यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि घर से लेकर बाहर तक का बागडोर संभालना उनके लिए वही करती हैं, और पुरुषों की नज़र से कैसा है यहाँ पे महिला सुरक्षा, क्या कुछ है? बच्चियाँ स्कूल जा पाती हैं सही से? क्योंकि हरियाणा राज्य जो है वह हमेशा से इसमें बातों में रहा है, ऐसा कुछ है? महिला सुरक्षा में तो नंबर 1 है। हरियाणा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
हम भी घूमते हैं, फील्ड में ही काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है महिलाओं को तो। और जो कांग्रेस सरकार की है वो तो बिल्कुल जीरो ही है। और आगे क्या बताना और कुछ। तो वोट किसको जाएगा आपकी तरफ? बीजेपी को ही जाएगा, बीजेपी ही है, वही काम करेगी, वही बीजेपी से ही काम होंगे सारे के सारे। मतलब जो मौजूदा सरकार है ना, उससे कोई नाराज़गी नहीं है, मतलब पूरी तरह से खुश हैं आप लोग कि काम करने वाली है सरकार? हाँ जी, काम करने वाली है, जो काम बोल देते हैं उसको तुरंत करते हैं। अभी अच्छा, सरकारी योजना जो लागू होती है ज़मीन तक आती है, आप लोग कुछ फ़ायदा वायदा मिलता है उससे? मिलता है 90% मिलता है। अभी राशन कार्ड बने ऑनलाइन, सभी के राशन कार्ड ऑनलाइन हो गए। पहले ये प्रधान सरपंच जो भी थे वे बनवाते थे, अपने चहेतों के बनाते थे, लेकिन अब सब गरीब आदमी के बन रहे हैं। अच्छा, तो लगता है कि इनमें सरकार का सबसे बड़ा योगदान है? बड़ा योगदान है, सबके बिल्कुल गरीब आदमी के बन रहे हैं। राशन भी मिल रहा है, तेल गेहूँ सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, कई ऐसे वोटर्स हैं जो हमें मिले जिनका कहना है कि सिलेंडर तो सरकार दे रही है 500 में, लेकिन हर महीने भरवाएगा कौन जा करके, वो महंगा पड़ रहा है हमें। वो जी कांग्रेस सरकार आएगी तो 3-3 दिन लाइन लगानी पड़ेगी एजेंसी में जाके। यहाँ घर पे आते हैं, गाड़ी आती है, गाँव में हर गांव में आती है, 2 गाड़ी भी आ जा, 3 भी आ जा, हफ्ते में सबको सिलेंडर मिलता है। नहीं तो कांग्रेस आज देखा था हमें, 3 दिन लगातार जाते थे, खाली आता थे, सिलेंडर नहीं मिलता था एजेंसी में। बोलते थे ख़त्म हो गया, कल आना, फिर कल जाते, दूसरे दिन जाते, फिर ख़त्म हो जाता। ये परेशानी है। हाँ जी, आपसे भी बात करेंगे, आपने अभी इस बैठकी को हमें ज्वाइन किया है। बात चल रही है यहाँ पे चुनावी मुद्दों की। हम यहाँ लोगों से पूछ रहे हैं कि इस बार का चुनावी मिजाज कैसा है हरियाणा का, हरियाणा में माहौल कैसा है। तो आप चूँकि यहाँ के स्थानीय हैं, माहौल बता दीजिए दर्शकों। बीजेपी का माहौल है ज़्यादा, सीधा बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी सरकार बनाएगी, 101% सरकार बनाएगी, नायब सैनिक इस तरह से बीजेपी को समर्थन देते हैं। पूरी तरह बीजेपी को। हरियाणा के कई क्षेत्र में हम घूमे हैं जहाँ पे कांग्रेस का हमने दबदबा देखा है। वे झूठे हैं जी, वे झूठे प्रोपगंडे कर रहे हैं, मतलब उड़ा भी मतलब बीजेपी का ये माहौल है। बीजेपी की जो है मतलब ओपन वोट को ना, ये साइलेंट है। अच्छा, बीजेपी के कई जो हरियाणा को लेकर जो चीज़ें रही हैं, वो उन सब चीज़ों में नाराज़गी नहीं है आप लोगों को? जैसे कई जनता ऐसी हैं यहाँ की जो कह रही किसानों के लिए काम नहीं किया, किसानों के बिल्कुल विरुद्ध हो जाती है बीजेपी, पहलवानों के विरुद्ध हो जाती है। बीजेपी ने तो मतलब 24 फसलों पे MSP मतलब फाइनल कर दी। अरे कांग्रेस वाला ने क्या कराया था? कुछ भी ना। ये तो भी मतलब लूटा खसोटी के चक्कर में रहा है कांग्रेस वाले। हाँ, बीजेपी का माहौल बढ़िया है, बीजेपी सरकार बनेगी और बीजेपी को हम समर्थन करें। देखिए, जिस तरह से यहाँ चुनावी मिजाज हम जानने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के अपने अपने मत थे जो उन्होंने अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया है। लोग स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को वह जो है उनकी सरकार बनाएंगे, और इसको लेकर लोगों में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। और जो बहुत अच्छी बात है कि जो लोकतंत्र में होना भी चाहिए कि लोग अपनी ओपिनियंस का, अपनी भावनाओं का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चुनावी यात्रा पर निकले हैं। इस विधानसभा के बाद अगली विधानसभा में आपसे मुलाकात होगी। मैं पूजा भारती, न्यूज़ वर्ल्ड भारत के लिए कैमरामैन मान के साथ, नमस्कार।